हाय, आई एम रवि। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने कैरियर्स के बारे में, मैं क्या करता हूँ। और इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा इंटेंशन है वो ये है कि मैं आपको इंस्पायर कर सकूँ या फिर खुद के जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको सुधार सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं अभी क्या करता हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो अभी मैं CGL की प्रिपरेशन करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया है इसी मंथ के फर्स्ट तारीख से, पहली तारीख से स्टार्ट किया है मैंने। और उसके साथ साथ मैंने अभी 3 दिन 4 दिन पहले कॉपी राइटिंग को बेसिक से सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन आप ये आ सकते हैं कि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ तो फिर मैं क्यों अपना अटेंशन कहीं और दे रहा हूँ। मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है अभी करेंटली। और जो मुझे एक शिकायत होती है गवर्नमेंट जॉब की नौकरियों से कि उसमें जब तक आप कट ऑफ पार नहीं कर लेते तब तक आप किसी लायक नहीं। मान लो कि 100 वैकेंसी है और आप 101 नंबर पे आ गए। ठीक है, आपसे कम जो लोग लायक हैं, किसी को आरक्षण मिलेगा, वो भर्ती हो जाएंगे, आप नहीं होगे। क्यों? क्योंकि सीट ही नहीं है। आपको सब्सिडी जाता है फिर भी नहीं आप होगे क्योंकि सीट ही नहीं है। मान लो कि 100 लड़के हैं और कोई 101 पे आ गया, कोई 105 पे आ गया, तो उनको नहीं मिलने वाला है ना। हो सकता है कि आपको भर्ती हो जाए, हो सकता है कि आप ना हो। तो मैं प्रिपरेशन करूँगा मन लगा के, लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ डिपेंडेंट ना हो। ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी मिले तो सब कुछ मिले और मेरी नौकरी खत्म ना मिले अगर मुझे, तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी स्किल रहे कि जब अगर मुझे CGL की नौकरी ना भी मिले 1 साल प्रिपरेशन के बाद, तो भी मैं इस लायक रहूँ कि मैं CGL की नौकरी से ज़्यादा कमा सकूँ। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि CGL की नौकरी से ज़्यादा, हाँ, CGL की नौकरी से ज़्यादा काम है। और इसीलिए मैंने कॉपी राइटिंग को चूज़ किया। तो कॉपी राइटिंग ऐसी क्या है कि मतलब जिसमें CGL से ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है। तो बेसिकली कॉपी राइटिंग एक परसुएसिव राइटिंग होती है। आप हर जगह जो भी चीज़ देख रहे हो, बिलबोर्ड, आपके फ़ोन पे जो नोटिफिकेशंस आते हैं, आपके व्हाट्सएप पे जो कंपनियों के मैसेज आते हैं, आपको जो ईमेल आता है कंपनियों का, ठीक है, जितनी आप एड्स देखते हो, फेसबुक पे एड्स देखते हो, इंस्टा पे एड्स देखते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन देखते हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉपी राइटिंग होती है। इससे भी बहुत बड़ा फील्ड है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का जो मतलब है वो ये है कि आप आप एक लेखक होते हो और आप मतलब एक साधारण लेखक नहीं होते हो। आप एक ऐसे लेखक होते हो जो कि लिखता है लोगों के डिसीजंस चेंज करने के लिए, या तो वो लिखता है आपको इंगेज करने के लिए, आपके इंगेजमेंट के लिए, आपके अटेंशन के लिए, या तो वो लिखता है आपको इस तरह से टारगेट करके कि जब आप उसकी कॉपी पढ़ोगे, एक बार जो उसने लिखा है उसको आप एक बार पढ़ोगे तो आप उसके प्रोडक्ट को खरीदोगे। ठीक है, आप इसको अभी नॉर्मल यही समझो कि जब आप एक कॉपी राइटर की कॉपी पढ़ोगे तो आप उसकी कॉपी को खरीदोगे। तो आप कह सकते हो वो एक सेल्समैन है जो कि लेटर्स में है, जो कि लिखित है। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग इतना ही है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप अभी इसको इतना ही समझें। कॉपी राइटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो और ये भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आसान है। CGL के कंपेरेबल बहुत ज़्यादा आसान है। ये कुछ ऐसी स्किल है कि जिसको आप आज सीखना चालू किए और 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैं अभी जो CGL की अपनी पढ़ाई है उसको करता हूँ और 1 घंटे के लिए मैं रोज़ कॉपी राइटिंग का एक कोर्स देखता हूँ जो कि लगभग 22 घंटे का है। ठीक है, और जो कॉपी राइटिंग का जो वो कोर्स मैं देखता हूँ उसको बनाने वाला जो चैनल है वो कॉपी दैट है। कॉपी दैट पे एक 22 घंटे की कॉपी राइटिंग की ट्यूटोरियल है जो कि बिगनर्स के लिए, बिगनर फ्रेंडली है। और मैं उसको अभी देख रहा हूँ और मैंने उसको अभी 3 दिन कंप्लीट किया है। मतलब मान लो कि 3 घंटे कंप्लीट हुआ है और आज के आधे घंटे मैंने कंप्लीट किया है। 1 घंटे से मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ना देखूँ, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, इससे अधिक मैं ना देखूँ। कम भी चलेगा, आधा घंटा भी होगा तो चलेगा। क्यों? क्यों मैं इसको 22 घंटे की ट्रेनिंग है तो मैंने एक ही दिन में ख़त्म नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे चलूँ इस पर, बहुत फास्ट नहीं। फास्ट जाने से ये होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। अब एक बार इन्फॉर्मेशन तो आती है लेकिन आप उसको रिटेन नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं अपनी फोकस करना चाहता हूँ CGL पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा CGL निकल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं मैं मान चुका हूँ कि CGL नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा CGL निकल जाए और मैं इसी तरह से मेहनत करूँगा कि मेरा CGL निकल जाए। लेकिन लेकिन
अगर सीजीएल नहीं निकला या फिर सीजीएल निकलने में टाइम लग गया या फिर नहीं ही निकला, मैंने प्रिपरेशन किया 1 साल 2 साल नहीं निकला, कोई जॉब नहीं लगी मेरी, ये हो सकता है। तो मेरी जो एक बैकअप में स्किल होगी, जो मैं 1 घंटे रोज़ काम कर रहा हूँ, महीने के 30 घंटे, साल के 365 घंटे, ठीक है, 22 घंटे का ये कोर्स है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करूँगा कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर कोई कोर्स सीखूँगा, इसके बाद फिर मैं सीखूँगा कि क्लाइंट कैसे लाना है, उसके बाद मैं उनको रिसर्च करके रिजल्ट दूँगा। हो सकता है कि मुझे पैसे ना मिले शुरुआत में, हो सकता है कि आप ये होने वो शायद ये हो भी कि मुझे पैसे ना मिले, लेकिन मैं धीरे-धीरे अगर मैं 365 घंटे भी काम करता हूँ, तो 1 साल में 365 घंटे या फिर मैंने 1.5 घंटे कर दिए तो 500 घंटे काम करता हूँ, तो मेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी कम से कम। 1 घंटे दिए हैं मैंने यार, 1 घंटे शॉर्ट्स लोग देख लेते हैं, 1 घंटे लोग यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, 1 घंटे मैंने दिया है और मेरे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कम से कम 1 साल में मेरे पास बेसिक तो हो जाएगा, और जब मैं बेसिक हो जाएगा तो मैं इंटरमीडिएट पे चला जाऊँगा। अगर मेरे पास बेसिक्स स्किल आ गई 1 साल सीजीएल की तैयारी करते-करते, मेरा क्या जा रहा है यार, मेरा क्या जा रहा है? अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हुआ तो मेरा क्या जा रहा है यार, क्या जा रहा है? मेरे पास एक स्किल बिल्डअप हो रही है। मान लो कि 1 साल में मैंने स्किल को जो बिगिनर लेवल है मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है? और 1 साल के बाद अगर मुझे मन किया तो मैं इंटरमीडिएट लेवल पे जाने के लिए मैं 2 महीना अगर मेहनत कर दूँ तो मैं इंटरमीडिएट लेवल पे चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर होंगे। मुझे बस मेहनत करनी होगी, टाइम बढ़ाना होगा। तो जब ऐसा होगा तो मैं ईज़िली कर पाऊँगा ना, बेसिक्स क्लियर होंगे तो बहुत ईज़िली कर पाऊँगा, समझ रहे हो आप? और या फिर मैं ये भी करूँगा कि फिर मैं अगले साल फिर प्रिपरेशन करता रहूँ और 1-1 घंटे करता रहूँ। अगले साल में मैं इंटरमीडिएट करूँ, जब मैं इंटरमीडिएट करूँगा तो पैसे तो आने लगेंगे, कम आएँगे, आने लगेंगे। इंटरमीडिएट में जब पैसे आने लगेंगे, कम आने लगेंगे, तो ये हो सकता है कि मैं उसको और मेहनत करके बढ़ा सकता हूँ, या अब मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं सीजीएल की तैयारी भी कर सकता हूँ, प्रिपरेशन कर सकता हूँ, या मैं उसको छोड़ के कॉपी राइटिंग कर सकता हूँ। मुझे कॉपी राइटिंग करना है, ठीक है, मेरे को सीजीएल निकल जाएगा तो भी कॉपी राइटिंग करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं 3 चीज़ें जानता हूँ जिनमें पैसा है, एक तो कॉपी राइटिंग, एक डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स उन लोगों के लिए है जो लोगों से बात करने में जिनको डर नहीं लगता है, जो लोगों से बात करने में बहुत बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आपको लोगों से बात करना होगा डायरेक्ट सेल्स में, ठीक है? तो अगर आपको लोगों से बात करने में अच्छा लगता है तो आप अच्छे हो सकते हो इसमें, आप इसको सीख सकते हो। कॉपी राइटिंग भी एक सेल्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको रिटन फॉर्म में होता है, तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो, लोगों से बात करने में आपको दिक्कत होती है, या फिर आप मास सेलिंग करना चाहते हो, बड़े लेवल पे सेल करना चाहते हो, तो कॉपी राइटिंग काम आती है, ठीक है? तीसरा चीज़ मैं जो जानता हूँ, जो बहुत मैसिव रिटर्न ला के देता है, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना लगता है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो सारे हैं, सेल्स भी है, कॉपी राइटिंग भी है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। इसके साथ-साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ अपनी जो जर्नी है, इसको डॉक्यूमेंट करूँ, सीजीएल की और ये जो कॉपी राइटिंग की जो जर्नी है, इसको डॉक्यूमेंट करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है? मेरा लाइफ में भी बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, हो सकता है कोई ना देखे, हो सकता है कोई देख ले, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा तो ये चांस ही मेरे पास नहीं है कि मैं कभी क्रिएटर बन सकता हूँ। तो मेरे मन में एक ख्वाहिश है कि मैं क्रिएटर भी बन जाऊँ, ठीक है? और मैं उसके लिए भी वीडियोज़ डालता हूँ। क्रिएटर बनने का मेरा 2 इंटेंशन है, एक तो मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं शेयर कर सकूँ, दूसरा लोगों की हेल्प कर सकूँ, और मैं एक अर्निंग भी अपने लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है? तो ये 3 एम मेरे हैं क्रिएशन जर्नी से। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगी। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया हूँ। मैं किताबों पे वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, 1 घंटा कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, तो बुक्स मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ अभी बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे, तो मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी करंट आने वाली वीडियोज़ होंगी वो या तो सीजीएल पे रिलेटेड होंगी, या मेरी प्रॉब्लम्स पे रिलेटेड होंगी, या कॉपी राइटिंग पे रिलेटेड होंगी, या फिर सेल्फ हेल्प वर्ल्ड पे अगर मैं कुछ मिलूँगा तो उस पर रिलेटेड होंगी, या फिर मैं एक चीज़ है जो वर्ल्ड अफेयर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन फिर भी फॉलो करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर आपको वीडियोज़ ला के दूँ, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है रविराज यादव, साइनिंग ऑफ।